Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आज YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी लाल किताब के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के ऊपर। हमें प्लैनेट्स को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में आपने अगर प्लैनेट्स की नॉलेज ले ली, हाउस की नॉलेज ले ली, तो फिर प्रिडिक्शन में कोई देरी नहीं लगती है। तो प्लैनेट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाल किताब जो है रूल्स बेस्ड है और इसमें प्रिडिक्शन जो है बहुत मतलब एक्यूरेट है। अगर आपको नॉलेज है लाल किताब के रूल्स की, इनकी प्लैनेट्स की, तो बहुत सटीक इसकी प्रिडिक्शन है। इसमें लाल किताब में दृष्टियां जो एक्सपेक्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो वैदिक की दृष्टियां नहीं ली जाती है कि वैदिक में जैसे गुरु की 5 7 9 होती है, इस तरह से दृष्टियां नहीं, इसमें हाउसेस से दृष्टियां जाती है। थर्ड हाउस की दृष्टि जो है 11th एंड 9th पे जाती है, तो अगर उस हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है तो वहां जाएगी दृष्टि, अदरवाइज नहीं जाएगी। अगर सामने वाले घर में प्लेनेट नहीं है तो उस प्लेनेट को हम सोया हुआ कहेंगे। तो थोड़े थोड़े से इसमें रूल्स डिफरेंट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है लाल किताब। तो आज शुरू करते हैं। पहले हम ग्रहों के बारे में कुछ जान लें। थोड़ा थोड़ा मैं ग्रहों के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले हम जुपिटर से ही शुरू करेंगे, देवगुरु बृहस्पति जी से, जिनके ईस्ट जो है ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को जो है देवताओं का के गुरु बोला गया है, जो ऑक्सीजन का कारक है। मतलब ये बोलते हैं, लाल किताब में एक लाइन भी लिखी हुई है कि गैवी और रूहानी दोनों दुनियाओं का मालिक, यानी सूर्य के टाइम में भी उनकी प्रेजेंस है और शनि के टाइम में, दोनों के समय में उनकी प्रेजेंस है। विदाउट ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो जो देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के 5 घरों में राज करते हैं। फर्स्ट हाउस, सॉरी सेकंड हाउस जो हमारे धन का है, जो धन स्थान बोला गया है। और जो फिफ्थ हाउस जो हमारे संतान का है, हमारे फ्यूचर का घर बोला गया है। और नाइन्थ हाउस जो भाग्य का, जो किस्मत का घर है, जो हमारे बुजुर्गों का घर है, वो नाइन्थ हाउस है। 11th हाउस जो प्रॉफिट का है, इनकमिंग जो है, वो 11th हाउस है। जो भी चीज आनी है वो 11वें घर से आनी है, तो 11वें घर पे। और 12वां घर क्या है? मोक्ष, मोक्ष का कारक है। तो बृहस्पति अगर अच्छा है कुंडली में, तो सोचिए काफी चीजें हमारी अच्छी हैं, क्योंकि 5 घर ये हो गए। फोर्थ हाउस में वो बृहस्पति उच्च होते हैं वो, और जहां वो प्लेस्ड होंगे वो। तो इस तरह से देखिए कितने हाउसेस में उनका कंट्रोल है। अगर बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छे हैं तो काफी हद तक वो कुंडली अच्छी है, क्योंकि वो ही सब कुछ देने वाले हैं। अगर हमारा लक अच्छा है, भाग्य किस्मत अच्छी है, तो मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती है लाइफ में। तो जैसे बुजुर्गों का भी कारक बृहस्पति है, हमारे दादाजी जो हैं वो बृहस्पति का कारक है। एजुकेशन जो हम इसमें शिक्षा का भी कारक बृहस्पति ही है। जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हम बृहस्पति से देखते हैं। तो जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे नोज जो होती है वो जो है बुध की होती है, और जो टिप होती है वो बृहस्पति की होती है। तो देखिए आप कंट्रोल समझ सकते हैं कि अगर इस टिप को प्रेस कर दें हम, तो हम ऑक्सीजन सांस नहीं ले सकते हैं। तो इसमें भी बुध और बृहस्पति आपस में दुश्मन है, लेकिन इसमें भी बैलेंसिंग है। तो अगर बैलेंस करके हम लाइफ में चलते हैं तो सब चीजें अच्छी होती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा हम पे होनी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हम देखेंगे, जैसे उनके मित्र जो है बृहस्पति के, सूर्य चंद्र मंगल हैं। और शुक्र और बुध से वो दुश्मनी करते हैं।
जैसे मैंने ये हाउसेस बताए हैं, फोर्थ फिफ्थ सेकंड फिफ्थ नाइन्थ 11th एंड 12th, जो उनके पक्के घर हैं बृहस्पति के। अगर उसमें जो बृहस्पति के दुश्मन बैठ जाएं, तो बृहस्पति के दुश्मन कौन है? राहु। राहु के साथ वो चुप रहेंगे, गुम ना होगा, मतलब ये लिखा हुआ है कि बृहस्पति जो है चुप होगा, गुम ना होगा, लेकिन वो खराब ही करता है, क्योंकि राहु क्या है? धुआं, और बृहस्पति क्या है? ऑक्सीजन है। तो धुआं जब ऑक्सीजन में मिलेगा, जहरीला धुआं, तो क्या और सांस लेने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए वो खराब ही करता है। तो जैसे अगर उनके पक्के घर में, जैसे टू फिफ्थ नाइन एंड 11th एंड 12th, अगर उसमें बृहस्पति के दुश्मन राहु, बुध और शुक्र आ जाए, और वैसे शनि से उनकी बराबरी है, दोस्ती है, लेकिन अगर शनि पापी हो जाए, शनि पापी कैसे होता है? अगर वो राहु केतु का उसका साथ हो जाए तो वो शनि पापी हो जाता है। तो इन पक्के घरों में अगर ये प्लेनेट आ गए तो उस केस में बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से देखेंगे हम कुंडली में कि अगर उसके पक्के घरों में जो प्लेनेट, जो उनका दुश्मन आ जाते हैं, तो वो प्लेनेट खराब हो जाता है, अपना पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाता है। अब बात करेंगे सूर्य की। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। सूर्य जो है गर्मी है, मतलब जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो मतलब ग्रीनरी नहीं होगी और ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो सूर्य जो है पिता का भी कारक है। तो एक जो सॉफ्ट प्लैनेट नहीं बोलेंगे, हार्ड हैश प्लैनेट बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, सूर्य हमारे पिता का कारक है। तो अगर पिता, आप ये देखिए जो घर चला रहा है, अगर वो सॉफ्ट हो जाए, नर्म हो जाए, तो वो घर नहीं चला पाएगा, उसका घर पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा, तो उसे थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है, हार्श होना पड़ता है। तो सूर्य के लिए भी यही बोला गया है। सूर्य जिस घर में बैठता है उस घर को जला देता है, लेकिन क्योंकि सूर्य को पूरी दुनिया को रोशनी देनी होती है, तो थोड़ा तो, क्योंकि वो खुद भी जलता है, तभी वो लोगों को प्रकाश देता है। तो सूर्य जो है गवर्नमेंट लिंक है, पिता है। और सूर्य जैसे जो है मंकी जो है सूर्य का है, कॉपर जो है सूर्य का है। तो इस तरह से हम सूर्य को देखते हैं। जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, अगर सूर्य ना हो तो चंद्रमा की कोई रोशनी नहीं है। जो शुक्ल शुक्ल पक्ष में वो चमकता हुआ चंद्रमा दिखता है, या पूर्णिमा पे जो चमकता हुआ चंद्रमा होता है, तो वो सूर्य के प्रकाश से ही है। अदरवाइज चंद्रमा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो एक पत्थर का गोला है। जो पत्थर जो है वो शनि है, तो हम बोल सकते हैं वो शनि है। तो सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमक रहा है। तो सूर्य के पक्के घर जो है फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस होते हैं। जिसमें फर्स्ट हाउस में सूर्य जो है एग्जॉल्टेड होता है, और फिफ्थ जो है वो जो है मतलब वो खुद का घर होता है। तो जैसे अगर जिसका सूर्य और बृहस्पति, अगर हमें देखना है कि हमारे चाइल्ड जो है हमारी औलाद कैसी होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, तो हम सूर्य और बृहस्पति को देखते हैं। क्योंकि अगर सूर्य और बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छे हैं तो हमारी संतान अच्छी होगी, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर ये दोनों प्लेनेट खराब हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य और बृहस्पति खराब है, यानी हमारी औलाद जो होंगी, बच्चे होंगे, वो अच्छे नहीं निकलेंगे। तो सूर्य को देखने के लिए हमें और भी प्लैनेट चेक करने पड़ते हैं। तो सूर्य को देखने के लिए हमें राहु, केतु, मंगल, मंगल और बुध को देखना होता है। तो क्यों देखना पड़ता है? इनमें सूर्य में भी इनका असर है। जैसे देखिए जब सनराइज होता है तो नीला आसमान, जब सनराइज के टाइम नीला आसमान होता है, नीला आसमान किसका है? राहु का है। तो जैसे ही सनराइज हुआ उसी टाइम लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। तो केतु, यानी जो चहल पहल होनी शुरू हो गई वो केतु है। तो देखिए राहु और केतु का गुण आ गया। और जो किरणें जो है, इसका ललाई जो लाल रंग है, वो मंगल का है। तो देखिए सब चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, राहु केतु मंगल, और सब चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो सूर्य को देखने के लिए हमें कई चीजें चेक करनी पड़ती हैं।
तो सूर्य जैसे 6th हाउस, 10th हाउस एंड 6th, 7th एंड 10th में खराब कहा गया है। लेकिन यही बोला गया है, अगर सूर्य को आपको अच्छा करना है तो एक तो नमक कम खाएं, और जितना धर्म कर्म के काम करते रहेंगे उतना सूर्य अच्छा रहेगा। जो भी आपके रिचुअल्स चले चले आ रहे हैं, वो रिचुअल्स को फॉलो करते रहें, घर में हवन यज्ञ पूजा पाठ कराते रहें, तो इससे आपका सूर्य अच्छा रहेगा। और जितना दान पुण्य करेंगे उतना ही सूर्य अच्छा होता है। तो ये सूर्य के एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब पिता की अगर सेवा करते रहेंगे, घर से बाहर निकले मीठा खा के पानी पी के निकलेंगे, तो उससे सूर्य आपका अच्छा होगा। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक है, माँ का कारक है। चंद्रमा क्या है? हमारी खुशियां हैं। चंद्रमा में भी राहु केतु का असर है। राहु केतु क्या है? चंद्रमा की परछाई है, नोट्स है। चंद्रमा हमारा मन है, राहु क्या है? हमारा दिमाग है, केतु क्या है? पैर है। तो जो मन से ज्यादातर हम लोग चलते हैं कि हमें मालूम है कि हमें ये काम करना है, लेकिन हमारा मन ये कहता है हम नहीं करेंगे। तो हम ये नहीं करेंगे, तो यानी हमारे मन और दिमाग की सोच है कि हम नहीं करेंगे, और उसी की तरह से हमारे कदम चलते हैं, पैर चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्टिवेट होते हैं। तो चंद्रमा में भी राहु केतु का असर है। तो चंद्रमा जो है लिक्विड कैश का कारक है। तो जो लग्जरी जो देखेंगे, जो खुला हुआ धन, वो हम शुक्र से देखेंगे, और चंद्रमा से हम लिक्विड कैश, जैसे डेली इनकम जिस किसकी कैसी है, वो हम चंद्रमा से देखेंगे। तो अगर चंद्रमा खराब है तो उस पर्सन को डिप्रेशन रहता है। तो 4th हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है, और सेकंड में सॉरी 4th हाउस उसका पक्का घर है, और दूसरे घर में चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, 8th में वो डेबिलिटेटेड होता है। तो इसमें लाल किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। जैसे चंद्रमा के 12 घरों में पानी बताए गए हैं कि फर्स्ट हाउस चंद्रमा को जैसे एजुकेशन के लिए भी देखते हैं। और पानी जैसे फर्स्ट हाउस में जिसमें अगर चंद्रमा है, तो वो उसे घड़े का पानी रखें और उसको यूज करते रहे तो अच्छा है। तो इस तरह से चंद्रमा में पानी का भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो चंद्रमा को अगर अच्छा करना है तो मंदिर में दूध दान करते रहें, माता की सेवा करते रहें, उससे आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत जल्दी, एक सॉफ्ट प्लेनेट है, तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, क्योंकि मन से हम बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। तो चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की। कि शुक्र ग्रह जो है लग्जरी का कारक है, स्पाउस का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, जो ब्यूटी का कारक जो है वो शुक्र है। जो स्किन का कारक, जो स्किन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लीजिए आपका शुक्र खराब है। काउस जो है, गाय जो है, वो शुक्र का कारक है। जैसे कपूर, दही, पनीर, ये शुक्र का कारक है। तो जैसे मैरिड लाइफ का कारक भी शुक्र है। अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है तो हम ये सोच सकते हैं शुक्र खराब है। तो दूसरा जो उसका पक्का घर 7वां है। दूसरे घर में शुक्र की राशि होती है, लेकिन वो राहु केतु की मसनूई बैठक बोला गया है। वहां शुक्र खुद से प्रेजेंट ना होके राहु केतु के रूप में है, जो राहु केतु शुक्र की मसनूई है। अगर 7th हाउस जो हमारे स्पाउस का है, अगर हमें 7th हाउस चेक करना है, अगर कोई भी प्लेनेट हो, लेकिन हमें वहां शुक्र अगर कहीं भी बैठा हो, तो हमें शुक्र को चेक करना होता है। अगर शुक्र अच्छा कुंडली में, तो हमारी मैरिड लाइफ अच्छी है, शुक्र खराब तो हमारी मैरिड लाइफ खराब। तो शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है। और शुक्र का साथ बुध का, शुक्र और बुध का साथ हो तो बहुत अच्छा रहता है। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर शुक्र और बुध अलग अलग होते हैं, या अगर शुक्र पहले है बुध बाद में है, तो उस केस में शुक्र खराब हो जाता है। तो जो अगर शुक्र क्या है, हमारी लग्जरी का कारक है, तो शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र आपका खराब है तो मंदिर में दही का, कपूर का, कॉटन का, ये सब दान करते रहिए। और जितना गायों को हरा चारा खिलाएंगे, उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। जैसे गाय क्या है? शुक्र का कारक है। चारा क्या है?
वो हरा चारा जो होता है वो बुध का होता है। और अगर शुक्र और बुध के मिलने से सूर्य बनता है, तो उससे क्या होता है, नेम फेम आपकी सब इज्जत बढ़ती है। तो अगर आप जितना गायों को चारा खिलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये हम शुक्र के बारे में समझा। आगे हम बात करेंगे मंगल की। मंगल क्या है, मंगल को बहुत, जैसे लाल किताब में मंगल बुध, मंगल ने काफी कुछ बताया गया है। जैसे मंगल के दो भाई हैं, फिर मंगल नेक और मंगल बुध। तो मंगल नेक क्या है, सोल्जर है। मतलब जो बड़ा फास्ट डिसीजन लेता है, जो सोल्जर है उनको किसी के उसकी जरूरत नहीं होती है कि मतलब क्या करना है। जो मंगल नेक है, मतलब अगर सोल्जर के पास अगर कुछ उसे खराबी दिखती है तो उसे फायर करने का, सामने वाले को किसी को भी फायर कर सकता है। लेकिन मंगल नेक जो क्या है, मंगल बुध क्या है, डरपोक, मतलब डर है। तो एग्रेशन है, मतलब बात बात पे गुस्सा, लड़ाई झगड़े, ये मंगल बुध है। मतलब कोई भी काम इजीली बनता नहीं है। जैसे कुछ कुछ रूल्स इसमें लाल किताब में बताए गए हैं मंगल बुध और मंगल नेक के। मंगल बुध, जैसे सूर्य शनि अगर साथ है तो मंगल बुध है। मंगल जो है फोर्थ एंड एट्थ हाउस में है, तो उस केस में मंगल बुध है। अगर शुक्र नाइन्थ हाउस में आ जाता है तो मंगल बुध है। मंगल के पक्के घर, जैसे 1 3 8 जो है मंगल के पक्के घर है, उसमें मंगल के दुश्मन, जैसे मंगल के दुश्मन कौन है, बुध और केतु। अगर इन तीनों घरों में से किसी में भी आ जाते हैं तो मंगल खराब हो जाता है। 10th हाउस में मंगल एग्जॉल्टेड होता है। तो इसी तरह से हम समझेंगे मंगल अगर बुध है तो हर चीज में परेशानी देखने को मिलती है। तो मंगल नेक क्या है, लेकिन इतना अगर मंगल नेक की पावर ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी में भी मतलब गुस्सा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब वैसे वो बहुत नेक दिल होता है, दिलेर होता है, उसके कॉन्टेक्ट बहुत होते हैं, सबकी हेल्प करने वाला होता है, भाइयों की रक्षा करने वाला होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर वो उसमें और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल नेक जो है वो केतु स्वभाव है, और मंगल बुध है वो राहु स्वभाव है। तो जैसे अभी हमने सूर्य के बारे में भी समझा था, तो जैसे वही मंगल बुध में हम थोड़ा अप्लाई करके देख लें। जैसे सूर्य जब जैसे इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है ना, कि जैसे केतु के समय जैसे सनराइज हुआ, जैसे केतु का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त है, तो सूर्य जो है केतु के समय में से होके आ रहा होता है। तो केतु क्या है, एक ज्ञानी शिष्य को भी बोला गया है, ज्ञानी पर्सन को बोला गया है। तो केतु के समय में से सूर्य होते हुए आ रहा होता है, फिर गुरु का टाइम आता है, फिर वो सूर्य का टाइम आता है। तो वो मंगल की लाली जो है वो केतु और गुरु से मिलके आई हुई होती है। और शाम के टाइम जो है मंगल बुध की एनर्जी होती है, क्योंकि जब जब सनराइज होता है और जब सन सेट होता है, तो दोनों समय में लाली होती है। आप दोनों टाइम का फोटो लेके देख लीजिए, आपको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सनराइज का फोटो है या सनसेट का है, क्योंकि दोनों उस टाइम सेम दिख रहे होते हैं। लेकिन जब जो सनराइज होता है तो वो केतु और गुरु से मिलके आता है, और सन सेट होता है तो वहां राहु और शनि की एनर्जी होती है। तो केतु, सॉरी, मंगल जो नेक है, वो जो है केतु स्वभाव है, मंगल बुध है वो राहु स्वभाव है। तो अब वैसे इसमें काफी चीजें हैं, काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं इतना ज्यादा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही। तो आप मंगल नेक करना है तो अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनका ध्यान रखिए, उनको खिलाते पिलाते रहिए, मीठे का दान करते रहिए। और डॉग्स को जितना फीड करेंगे उतना मंगल अच्छा होगा। अगर मंगल खराब हो रहा होता है तो मीठी रोटियां डॉग्स को डलवाई जाती हैं मंदिर में। हमेशा बताशे का दान करते रहिए, उससे आपका मंगल अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे बुध की। बुध क्या है, सर्वशक्तिमान बोला गया है बुध को। बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है, हमारी इंटेलिजेंसी का कारक बुध है। तो बुध क्या है, जिसे ट्रांसजेंडर को भी बुध बोला गया है। और बहन बुआ बेटी का कारक बुध है, जितनी भी ग्रीनरी है वो बुध की है।
तो हम इस तरह से समझ सकते हैं बुध को क्यों सर्वशक्तिमान बोला गया है। जैसे अगर चाहे कितने भी प्लेनेट आपकी कुंडली में अच्छे हो, लेकिन अगर बुध खराब है तो सब चीजें खराब ही होंगी। क्योंकि देखिए, आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, भले ही कितनी अच्छी अपियरेंस हो, तो वो आदमी लोगों के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है, या कोई पर्सन मेंटली रिटार्टेड है और भले ही उसकी कुंडली में कितने अच्छे ग्रह पड़े हुए हैं, तो उस केस में भी देखिए अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो इसीलिए बुद्ध को अच्छा जो होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सर्वशक्तिमान बोला गया है। कोई स्टैमरिंग करता है, कोई हकलाना तुतलाना, ये बुद्ध की खराबी के कारण है। तो देखिए, उससे आपका सारा अपीयरेंस खराब हो जाता है अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तो यही है बुद्ध की ताकत। और बुद्ध जो है सूर्य के साथ बहुत अच्छा, मतलब जो है, जैसे उसमें वैदिक में बुद्ध आदित्य योग बोलते हैं, तो उसके संग बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे बुद्ध को चमगादड़ भी बोला गया है, वो हमेशा जैसे उल्टा लटका रहता है, उसी तरह से बुद्ध का है कि कुछ भी खेल खेल सकता है। वो जिस ग्रह के साथ बैठा है उसी का रूप ले लेता है, जिस घर में बैठा है उसी की तरह बिहेव करने लगता है, और जिस ग्रह के साथ बैठा है उसी की तरह वो उसी का ही रूप ले लेता है। अगर अच्छे के साथ है तो अच्छा, और खराब के साथ है तो खराब है। तो जैसे बुद्ध जो है थर्ड हाउस में और एट्थ टू ट्वेल्थ हाउस में बुद्ध खराब बोला गया है, थूकता हुआ कोड़ी जैसे इसमें नाम दिया गया है। और बुद्ध और राहु के लिए यही बोला गया है कि अगर ये अच्छे घरों में दोनों बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे बुद्ध सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स में बहुत अच्छा बोला गया है। फिफ्थ में तो ब्रह्म ज्ञानी बोला गया है, बेस्ट पोजीशन जो है बुद्ध की बोली गई है। राजयोग कारक जो है सेकंड एंड फोर्थ में बोला गया है। और सातवें घर में बुद्ध को पारसमणि बोला गया है, तो जिसके साथ हो वो उसको ताड़ देता है। तो एट्थ हाउस में अकेला बुध बहुत खराब है। तो मतलब मेनली ये कहा जाता है अगर बुध को अच्छा करना है तो फिटकरी से कुल्ला करते रहें, पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालते रहें, और नाक छेदन जो है चांदी की तार से जरूर कराएं, तो इससे बुध ठीक रहेगा। जो आपकी बहन बुआ बेटी हैं उनका ख्याल रखें, और कन्या पूजन करते रहें। छोटी कन्याएं जैसे 8 साल से छोटी हैं, उनको कुछ कुछ मीठा देके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते रहें। इससे आपका बुध अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे हम शनि की। शनि क्या है? न्यायाधीश है। और जो मतलब वो शनि को जैसे खराब पापी ग्रह के टोले में बोला गया है, लेकिन शनि पापी नहीं है। शनि के एजेंट है राहु केतु। शनि उनको हुक्म देता है क्योंकि वो न्यायाधीश है। और राहु जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और केतु जो है डिफेंस काउंसिल है। तो शनि के एजेंट है राहु केतु। लेकिन शनि उस केस में खराब हो जाता है, पापी हो जाता है, कि शनि के घर में अगर राहु केतु बैठ जाए, या शनि को देख लें, तो उस केस में शनि खराब पापी हो जाता है। अदरवाइज शनि पापी नहीं है। शनि जो है प्रोफेशन का कारक है, हमारी प्रॉपर्टी का कारक है। तो शनि जो है, जैसे शनि के पक्के घर 8वां 10वां 11वां घर है। तो अगर शनि अच्छा है तो हमें प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, और मल्टीपल प्रॉपर्टी वो पर्सन बना लेगा। तो शनि बुध का साथ बहुत अच्छा है, शनि शुक्र का साथ बहुत अच्छा है। तो अगर शनि जैसे 10th हाउस में अगर मल्टीपल ग्रह हैं और चंद्रमा की भी पोजीशन खराब है, तो ऐसा पर्सन जो है लाइफ में सेट नहीं हो पाता है। मल्टीपल ग्रह मतलब अगर दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह हैं तो उसके मल्टीपल वो प्रोफेशन वो चूज करता रहेगा, और उसमें किसी में भी वो सेट नहीं हो पाएगा। तो शनि को अच्छा करना है तो गरीबों को कुछ कुछ लोहे का सामान डोनेट करते रहें। जो लेबर क्लास है उनको खाना वगैरह दान करते रहें। फिशेस को आटे की गोली डालते रहेंगे, इससे शनि अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे राहु की। राहु क्या है? एक इंटेलिजेंट प्लेनेट है। आजकल जो है राहु के से ही पूरी दुनिया चल रही है। अगर राहु ना हो तो देखिए लास्ट 2 इयर्स में राहु की वजह से ही सब कितना हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए हैं, हम इतनी एजुकेशन ले पाए हैं राहु की वजह से ही।
अगर अगर ये राहु नहीं होता, ये गैजेट्स नहीं होते, तो फिर कोई 2 साल मतलब सब घर में ही बैठ के खराब कर देते। तो राहु खराब प्लेनेट नहीं, राहु बहुत अच्छा प्लेनेट है, लेकिन अगर खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा खराबी कर देता है। जो हमारी इंटेलिजेंसी का कारक, हमारी सोच का कारक जो है वो राहु है। ससुराल का कारक राहु है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वीपर, इनका कारक राहु है। तो राहु जो है, अगर मंगल या मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, या मंगल राहु को देख लेता है, तो राहु उस केस में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन राहु जिस प्लेनेट को देख लेता है, वो प्लेनेट जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। तो उसमें राहु की चालाकियां आ जाती हैं, गड़बड़ियां आ जाती हैं। तो राहु को अगर अच्छा करना है तो आप स्वीपर को कुछ कुछ मीठा देते रहिए, और कॉइन्स जरूर दीजिए, जिससे आपका राहु ठीक रहे। और चाय पत्ती वगैरह का या कॉफी का ये दान करते रहेंगे, उससे राहु अच्छा रहेगा। ससुराल का इससे संबंध अच्छे रखें, तो उससे आपका राहु अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे केतु की। केतु क्या है? जो जो शिष्य, जो स्टूडेंट है, वो केतु है। तो केतु क्या है? हमारे पैरों का भी कारक केतु है। तो राहु के हुक्म पे ही केतु चलता है। केतु क्या है? मेल चाइल्ड का कारक केतु है। और जो हमारे मामा हैं वो केतु का कारक है। जो बेगर्स हैं, भिखारी, वो भी केतु का कारक है। तो अगर राहु अच्छा तो केतु भी अच्छा ही होगा। तो पहले हमें राहु को अच्छा करना होगा, अगर केतु को हमें अच्छा करना है। तो जैसे गुरु का चेला बोला गया है केतु को ना, कि गुरु का चेला बोला गया है। राहु केतु को चेक करने के लिए, अगर राहु कैसा है उसे चेक करने के लिए हमें बुध को देखना होगा। अगर बुध अच्छा तो राहु भी अच्छा, और अगर गुरु अच्छा तो केतु भी अच्छा। तो हमें गुरु और केतु के लिए हमें गुरु को चेक करना है, और राहु के लिए हमें बुध को चेक करना है। तो इस तरह से हम प्लैनेट्स को चेक करते हैं। और केतु का पक्का घर 6 है, और 12th हाउस में वो उच्च हो जाता है। तो ये है, मैंने थोड़ा थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में आज बताया है। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में और लाल किताब की किसी जानकारी के साथ में मैं मिलती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। किसी नए टॉपिक के पे मिलते हैं। नमस्कार।